अभी चल रही है 100 लीग, तो उसमें मैं देख रहा था कि जो स्टार प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के, वो सब खेल रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या वजह है कि ये लोग दूसरी लीग्स में तो खेल लेते हैं लेकिन पाकिस्तान पीएसएल खेलने नहीं आते। आईपीएल का तो चलो समझ में आता है कि वो जो है पीएसएल से 8 से 10 गुना ज़्यादा पे करते हैं, इसलिए आईपीएल में जाते हैं सारे क्रिकेटर्स, क्योंकि बीसीसीआई ऑब्वियसली रिचेस्ट बोर्ड है दुनिया का, ठीक है। लेकिन बाकी जो लीग्स हैं, क्या वो भी इतने ही पैसे देती हैं क्रिकेटर्स को जो वो वहाँ पे प्रेफर करते हैं जाना पीएसएल में आने से? तो इसका जवाब है नहीं। बाकी जो लीग्स हैं वो पैसे देती हैं, वो पीएसएल से भी कम देती हैं, या तो पीएसएल के बराबर देती हैं या पीएसएल से कम देती हैं। तो अब शुरुआत करते हैं 100 से, जो कि अभी रिसेंटली चल रही है। तो उसका जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर था, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव जो कैटेगरी है उसमें भी ड्राफ्ट होता है पीएसएल की तरह, उसको मिलने थे 1,25,000 पाउंड्स, जो कि बन जाएंगे $1,70,000 या $1,80,000 या फिर $2,00,000 बन जाएंगे। तो उसमें हमारा नसीम शाह भी था। तो जो पीएसएल है वो भी इतने ही पैसे देता है, वो अपने जो मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं उनको भी $1,70,000 $1,80,000 इतने ही देता है, ठीक है। उसके बाद आ गए हम मेजर लीग क्रिकेट में, एमएलसी, जिसका सीज़न 2 कंप्लीट हुआ अभी यूएसए में। उधर भी ये सारे बोल्ट, स्टार, कमिंस ये खेल रहे थे, लेकिन ये पीएसएल में नहीं आते। तो अब उनका क्या सीन है कि उसमें हर टीम को जो है जो वॉलेट होता है, उनका जो पर्स होता है, उसमें $1.1 मिलियन होते हैं, यानी $11,00,000 होते हैं, और हर टीम को जो है वो 15 से 20 खिलाड़ी खरीदने होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो जो उनका मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी होगा उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, $1.5 लाख दे सकते हैं या 2 लाख दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उनको बाकी खिलाड़ी भी खरीदने होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आईएल टी20 में। आईएल टी20 वाले जो हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं। उनका जो मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी है वो जाता है $4,00,000 या $4.5 लाख तक। क्यों? क्योंकि जो यूएई की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो स्पोर्ट्स है वो फ्लोरिश करे हमारे कंट्री में। इसी तरीके से सऊदी अरबिया वाले भी चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो रोनाल्डो को, नीमार को इतने पैसे देते हैं। हालांकि सऊदी में जो फुटबॉल है वो इतनी पॉपुलर नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और अमेरिका, लेकिन वो फिर भी उनसे ज़्यादा पैसे देते हैं। तो यही वजह है कि यूएई की जो गवर्नमेंट है उनके पास बहुत पैसे हैं, तो वो पैसे दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम साउथ अफ्रीका वाली जो लीग है SA T20। उसमें क्या है कि उसका जो मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी क्या है वो भी 1.6 मिलियन। ये पाकिस्तान से कोई मतलब आप कंपेयर करेंगे तो पीएसएल से कम ही निकलेंगे। जितने पैसे जो पीएसएल देता है ना अपने खिलाड़ियों को, उससे कम ही निकलेंगे। और बिग बैश का तो आप छोड़ दें, उसकी तो अपनी कंट्री वाले इंपॉर्टेंस नहीं करते। बिग बैश चल रही होती है इधर और वो जो है सीरीज़ खेल रहे होते हैं, और उनके जो सैलरीज हैं वो पब्लिक भी नहीं होती। बांग्लादेश वाले भी इतने ही देते हैं, और श्रीलंका की जो लीग है वो तो अभी न्यू है, और वहाँ पे इतने स्टार खिलाड़ी जा भी नहीं रहे। तो कुल मिला के बात ये है कि जो कुल मिला के बात ये है कि ये जो लीग्स वाले हैं वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं देते। फिर क्या बात है, पीएसएल से कम ही देते हैं। फिर क्या वजह है कि ये लोग पीएसएल को छोड़ देते हैं और इधर लीग्स खेलने जाते हैं? इसकी सिंपल सी वजह है सिक्योरिटी रीजंस। हाँ, हालात बेहतर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी का खतरा है या कुछ। यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट है कि प्लेयर्स को जो है घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। अब अगर प्लेयर्स जो है वो डिनर करना चाहें, बाहर कहीं फिशिंग जाना चाहें, हाइकिंग पे जाना चाहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको इजाज़त नहीं मिलती ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। अगर इजाज़त मिल भी जाए तो 10-12 गाड़ियाँ उनके पीछे जा रही होती हैं। बंदा बोले यार मैं फिशिंग करने आया हूँ, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे दिया, 10-12 गाड़ियाँ, 20-25 जो है वो सिक्योरिटी पर्सोनल, अब मैं कहाँ जाऊँ? और फैमिली के साथ घूमने जाए तो भी इतना सफोकेटिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो फैंस हैं वो ना उनसे मिल सके ना कुछ कर सकें। अब वो देखो, एक सेलिब्रिटी जो होता है, क्रिकेट सेलिब्रिटी, उसकी यही मतलब एक होती है ना कि फैंस आएँ, मुझे अप्रिशिएट करें। अब वो ही ना मिल पाए तो अब ये क्या होगा? तो ये इट्स वेरी सफोकेटिंग। तो इस वजह से जो है खिलाड़ी वो प्रेफर करते हैं, मतलब 1 महीने का जो उनका जो मेंटल सफोकेशन है उससे वो बचना चाहते हैं। यार वो बोलते हैं पैसों की खैर है, कोई मसला नहीं, हम कहीं और से कमा लेंगे, लेकिन हमें चाहिए सुकून। अगर पाकिस्तान जो है उनको फ्री इन्वायरमेंट, घूमने फिरने की आज़ादी दे, अगर उनको मतलब देना ही है प्रोटोकॉल, तो कोई एक बंदा जाए या एक गाड़ी जाए, 10-12 गाड़ियाँ प्रेसिडेंट सिक्योरिटी देंगे तो अब वो तो परेशान हो ही जाएंगे ना। अब वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वहाँ पे वो फ्रीली घूम रहे होते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है। वो ऐसे आज़ाद, मतलब आम आदमी की तरह घूम रहे होते हैं। अब आप उनको ऐसे वहाँ से लाके ऐसे मतलब एक केज में समझो
पिंजरे में बंद कर दोगे तो यही सीन होगा। तो इस वजह से अगर यह ठीक हो जाए तो फिर ये सारे खिलाड़ी आएंगे पाकिस्तान। पैसा पाकिस्तान अच्छे दे रहा है और आगे और भी बढ़ेंगे पैसे।